Welcome, students. This is the next lecture of e-commerce, and in this lecture, we are going to discuss about information search and retrieval. So, we have already discussed about this a little bit in the previous lecture. I'm continuing the same lecture. So, in this lecture, we will be discussing about WAIS, that is Wide Area Information Service. In the previous one, we discussed about publish indexing. So in this, what happens is it enables users to search the content of the file for any string of text that they supply. So here, three elements of WAIS are client server indexing, search engines, and indexing. So we will be discussing them one by one. So first of all is WAIS, client server indexer. Here what happens is we uses a English language query as a front end for the large assortment of databases that contain text-based documents. यहाँ पे हम अपनी जो क्वेरी हमने सर्च करनी है दैट इज इन नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जो भी हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं दैट इज देयर सो दैट the server can search the information in the directories and then can revert back. So it allows users to search the full text of the document on the server. जैसे ही आपने query डाली, server will start this task for searching for the relevant document which is related to the keyword you have entered. Then users on different platforms can access personal, company, and published information from one interface, which can be in the form of text, picture, voice, and formatted documents. Anyone can use this system because it uses natural language questions to find relevant documents. तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है. तो एनीवन कैन यूज क्योंकि इसमें बहुत नेचुरल लैंग्वेज यूज होती है. Then the servers take the user's questions and do the best to find the relevant document. Then WAIS returns a list of documents from the users and select the appropriate document. आपने कोई भी कीवर्ड डाला उसके बाद क्या होगा, जो सर्वर है दैट विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट. और जैसे ही उसको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा सर्च करने के बाद इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द यूजर्स. तो यूजर को वो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और यूजर को लगेगा कि हाँ ये वाला जो डॉक्यूमेंट है दिस इज द बेस्ट वन, जो मैं सर्च करना चाह रही थी वो बेस्ट है. सो उसको वो सेलेक्ट करेगा. देन बात करते हैं WAIS सर्च इंजन की. इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सर्च इंजन, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है बिकॉज जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें हमें ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं या बेनिफिट्स मिलते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. Now the purpose of search engine in any indexing system is to find every item that matches a query no matter where the file is located. अब जो सर्च इंजन है किसी भी इंडेक्सिंग सिस्टम में उसका मेन पर्पस क्या है कि जो भी क्वेरी यूजर ने डाली है उससे रेलिवेंट जो भी डेटा या जो भी फाइल है सर्वर पे वो चाहे कहीं भी लोकेटेड हो उसको हम जो है वो सर्वर वो हम जो है यूजर को डिस्प्ले करा दें. तो सर्च इंजन नाउ बीइंग डिजाइन टू गो बियॉन्ड सिंपल. मतलब बहुत अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चले जाती है वैसे वैसे हमारी सर्च इंजन या अदर थिंग्स दैट आल्सो गोज पॉपुलर तो वो भी इंक्रीज होती है, उसमें भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, नए नए फीचर्स आ जाते हैं. तो इट यूजेस बोथ कीवर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन सर्चिंग टू रैंक द रेलिवेंस ऑफ ईच डॉक्यूमेंट. अब जो भी कीवर्ड आपने डाला है, मान लो आपने डाला बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट BBA कॉलेजेस इन पिथौरागढ़, तो इससे रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट उनको नेट पे अवेलेबल होगा दैट विल बी डिस्प्लेड. अब आपने देखा है कि जब नेट पे आप कोई चीज सर्च करते हो जो गूगल का पेज है उसमें आपको थाउजेंड्स पेजेस एक साथ नहीं दिखते हैं, आपको 10 पेजेस या 15 पेजेस जो भी आपने सेटिंग्स की है मोस्टली 10 पेजेस फर्स्ट 10 साइट्स ही विजिबल होती है. सो ये जो इनकी जो रैंकिंग होती है इन SEO के बेस पे कि कौन सी जो साइट है वो टॉप पे विजिबल होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द यूजर्स विल सेलेक्ट द कि उसमें से उसका कौन सा डॉक्यूमेंट जो की कीवर्ड से रेलिवेंट है. There are other approaches also available in net which will be helpful in using the data searching purpose. Now हमारा आ गया कि indexing methods. अब indexing methods होते कौन से हैं? तो to accomplish accuracy और जो भी disk space है उसको कंजर्व करने के लिए हमारे पास दो तरह के indexing methods होते हैं. It could be a file level और word level. दो तरह के levels हो सकते हैं indexing के, या तो हम file level पे करें या word level पे करें. File level क्या है? It associate each index word with a list of files in which
the word appear at least once. It does not carry any information about the location of words within the file. अब file level indexing में क्या होता है, अब जैसे ही इसने कीवर्ड डाला, it will search for all the file जिसमें वो word जो भी यूजर ने डाला है वो एटलीस्ट एक बार आया है, उसको वो सब डिस्प्ले कर देगा. It does not carry any information about the location of words. उसमें location of words के बारे में कोई, मतलब वो लोकेशन उस फाइल में वो वर्ड कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है. अब हम बात करते हैं वर्ड लेवल इंडेक्सिंग की. तो वर्ड लेवल इंडेक्सिंग में क्या होता है, इट इज मोर सोफिस्टिकेटेड बिकॉज इट स्टोर्स द लोकेशन ऑफ ईच इंस्टेंस ऑफ द वर्ड. तो इसमें क्या है, ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है बिकॉज उसमें हमें ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है. जहां हमें फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी बढ़ जाती हैं. सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड लेवल इंडेक्सिंग इज दैट ऑल द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट कंटेन, अब जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा रहा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस ऑल्सो. तो डिस्क स्पेस जो है दैट कुड बी अराउंड 35 to 100% of the original data. The process of indexing is simple one. It has a large number of indexing packages. ठीक है. अब हम search and new data types. We have following search technologies for effective search. Effective search करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. Hypertext, you must be known कि जो interwoven links होते हैं among the items in display that allow users to move in relatively and ad hoc sequences from display to display within the मल्टीमीडिया. अब आप कभी भी नेट पे सर्च करते हो तो आपको क्या होता है, एक हाइपर लिंक होता है. जैसे ही आप उस हाइपर लिंक पे क्लिक करते हो, यू विल मूव टू अनदर साइट. तो वो हो सकता है उससे रेलिवेंट ही हो, या जो कंटेंट आपने डाला है उससे कोई रेलिवेंट टर्म हो, उस पर आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. देन इज साउंड. साउंड है स्पीच इनपुट एंड आउटपुट, म्यूजिक एंड वाइड वैरायटी ऑफ अकॉस्टिक यूज, includes realistic sound that supplement and replace visual communication. इसमें visual communication नहीं होता, आपके पास sound के form में you can hear those things. Video analog or digital videos input from multiple file, video के form में हो सकता है, या फिर जो virtual जो reality होती है that offers you the 3D environment in which all the portion of user interface are 3D. So thus, then we talk about the electronic commerce dialogue and catalog and directories. अब directories and catalogs हमारे किस लिए यूज होते हैं? There are main three things. Information organizing. हमारे पास बहुत डाटा है, voluminous amount of data है, तो उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे आप घर में कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करते हो, कोई भी सेल्फ में चीजें ऑर्गेनाइज करते हो, अगर आप हैफोजर्टली सब कुछ बेड पे डाल दो तो यू आर नॉट एबल टू गेट दोस थिंग्स. तो इन द सिमिलर वे नेट पे भी क्या होता है, डायरेक्टरीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरीज होती हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन. द सेकंड इज इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग. अब आपने इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर लिया, यू वांट टू सर्च फॉर दैट, तो इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग. देन कम्स योर इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग विच वी हैव ऑलरेडी टॉक, जहां हम रिमोट फिल्टर और लोकल फिल्टर की बात कर रहे हैं. आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आप फिल्टर्स लगा के अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल दिया था कि आपको शर्ट खरीदनी है, उसमें आप साइज फिक्स कर लीजिए, कलर फिक्स कर लीजिए, ओकेजन फिक्स कर लीजिए, तो आप बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट कर लेते हैं. ठीक है. अब एक डायरेक्टरी परफॉर्म्स एन सोशल सपोर्ट फंक्शन. क्या सपोर्ट फंक्शन? इट गाइड्स द कस्टमर इन अ मेज ऑफ ऑप्शंस बाय इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन स्पेस. अब कैटलॉग क्या करेगा, आपको जब सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज वे में मिला है, तो इट गिव्स कंज्यूमर के पास क्या होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि मान लो मैंने आपको बोला कि बीबीए सेकंड ईयर है ना आप लोग, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की बुक्स मिला के एक साथ रख दी लाइब्रेरी. मैंने कहा जाओ ढूंढो. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सर्च बुक्स क्विकली? इंस्टेड ऑफ दैट मैंने मान लो 3 कॉलम थे, तो मैंने तीनों कॉलम में मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ईयर के लिए बनाया, सेकंड कॉलम सेकंड ईयर के लिए बनाया, और थर्ड वाला कॉलम थर्ड ईयर के लिए बनाया. सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सर्च द इंफॉर्मेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग मतलब अरेंजमेंट करने की वजह से क्या होता है, यू आर एबल टू फाइंड थिंग्स इन एन ईजी वे. आपको इजिली मिल जाती हैं चीजें. डायरेक्टरीज आर ऑफ 2 टाइप्स. हम डायरेक्टरी की बात करते हैं तो 2 तरह से होती हैं. जो डायरेक्टरी व्हाइट पेज है वो पीपल या इंस्टीट्यूशन से यूज करते हैं, और जो येलो पेजेस हैं वो जो है कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं. सो यू नीड नॉट टू गो इन डिटेल्स, बस जस्ट यू शुड नो कि इलेक्ट्रॉनिक जो कैटलॉग है, कॉमर्स कैटलॉग है, डायरेक्टरीज है, उसका मेन पर्पस क्या है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर WAIS. थैंक यू.